अभी अभी अभीरा और अरमान ने अपने नए फार्म की शुरुआत की थी। दोनों अपने इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी मुश्किल उनका इंतजार कर रही है जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। अरमान की अचानक बिगड़ती तबीयत पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाती है और इसी वजह से अभीरा और अरमान अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इधर इस मौके का फायदा उठाने के लिए कृष और संजय पूरी तैयारी कर लेते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि अभीरा और अरमान की गैर मौजूदगी का पूरा लाभ उठाया जाएगा। वे उनके पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों को अपने फार्म की ओर आकर्षित करने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे उनकी चाल कामयाब होने लगती है और एक एक करके कई ग्राहक अभीरा और अरमान का साथ छोड़कर संजय के फार्म से जुड़ने लगते हैं। जब अभीरा को इस बात का पता चलता है तो वह काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी मेहनत से बनाए गए ग्राहकों को कैसे वापस लाया जाए। तभी वह फैसला करती है कि दादी सास से बात करेगी और उनसे अनुरोध करेगी कि वे संजय को समझाएं। अभीरा का मानना होता है कि इस मुश्किल समय में अपनों को साथ देना चाहिए, न कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। उधर अरमान और अभीरा पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं। उनके ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा होता है और हर दिन उनके लिए नई चुनौती लेकर आता है। इन सब मुश्किलों के बावजूद अभीरा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह ठान लेती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह दोबारा काम पर लौटेगी और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करेगी। लेकिन जब वह वापस फार्म पर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उनके लगभग सभी ग्राहक अब संजय के साथ जुड़ चुके हैं। यह नजारा देखकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। तभी दादी सा संजय से नाराज होकर कहती हैं कि अरमान और अभीरा पहले ही इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तुम हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ खड़े रहोगे और उनकी मदद करोगे, लेकिन क्या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ही तुम्हारी मदद करने का तरीका है? दादी सा की ये बातें सुनकर माहौल और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा और अरमान अपने खोए हुए ग्राहकों को वापस हासिल कर पाएंगे। क्या संजय और कृष की चालें सफल होंगी या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा।